कैसे हैं? शुक्र अल्लाह के साथ। सर कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार चल नहीं रहा, हमें मारा जा रहा है। कारोबार नहीं है, हमें मारा जा रहा है बस। हमें तो जो है ना सरकार मारी जा रही है। ईद सर पे आ पहुंची है। हाँ जी, ईद क्या हमारी मौत सर पर आ चुकी है। हमारी तो मौत चाहती है, ये सरकार भी चाहती है, ये अपोजिशन भी यही चाहती है। ये सारा मिली भगत से हमें मारा ही जा रहा है बस। और आप क्या, आपका कारोबार है, यहाँ पे क्या करते हैं आप? मेरा कारोबार है। हाँ जी। पर्सनल सा सवाल है लेकिन पूछना चाह रहा हूँ, जो कुछ सेफ साइड पैसे वगैरह बैंक शेंक में पड़े हुए हैं, ईद आ रही है। ओ भाई, हमें रोटी के पैसे हमारे लिए तो यहाँ पर जो बिल आए हुए हैं 6-7 हज़ार रुपये बंद दुकानों के ऊपर बिल हैं। बंद दुकान के ऊपर भी बिल आ रहे हैं? जी, बंद दुकानों की अभी आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। 7-8 हज़ार रुपये का बिल आया हुआ है। बंद दुकानों के 2 महीनों के बिल आए हुए हैं। 2 महीनों के बिल हैं। कहाँ से क्या हो रहा है? ये हमें सिर्फ मारने के, ये कोरोना मरोना कुछ नहीं, ये हमें मारने का सिस्टम है बस। वो पता नहीं सरकार ने, ये सारी दुनिया ने मिलकर गरीबों को ख़त्म करने का मेरा ख्याल है ये कोई मंसूबा बनाया हुआ है। इस मार्केट की जो कमेटी है उसने कोई कदम नहीं उठाया आप लोगों के लिए? मार्केट की यहाँ कोई कमेटी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह वाला मार्केट है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ कोई गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट का भी बेड़ा गर्क हो और इस अपोजिशन का भी बेड़ा गर्क हो। मेरे हिसाब से तो जो है ना ये साजिश है हम गरीबों को मारने का बस, और कुछ भी नहीं। ये जो तुमने मास्क लगाया हुआ है, तुम बच गए हो, तुम बच जाओगे। ये जो तुमने ये चीज़ लगाया हुआ है, तुम बच जाओगे, नहीं बच सकते हो। ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से ये 2 महीने लॉकडाउन होगा, 3 महीने लॉकडाउन होगा, 4 महीने लॉकडाउन होगा। आज तक ज़ुकाम का इलाज हुआ है? ज़ुकाम का कितने अरसे से ज़ुकाम हमें लगते हैं, कितने अरसे से ज़ुकाम है? ज़ुकाम है ना, उसका कोई इलाज हुआ है आज तक? वायरस का इलाज होगा? किस वायरस का इलाज हुआ है? ये सिर्फ हमारी रोटी के पीछे पड़े हुए हैं। वो जो 2 रुपए हम कमाते हैं, वो जो आपके पास कितने मुलाजिम काम करते हैं? मेरे पास तो भाईजान 2 मुलाजिम हैं, उनको भी छुट्टी दी हुई है, वो भी पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कहा मैं तो खुद से खैरात के पीछे हूँ कि किधर से वो पैसे मिल जाएं मुझे, मैं तुम्हें भी दे दूँगा। ये सूरत हाल है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू। जी यस, आगे चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। एक भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा चल रहा है? आपके सामने है, बंद है सारा कुछ। आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं? हाँ जी, कितने टाइम से आप शटर डाउन में बैठे हुए हैं? तकरीबन 1.25 माह हो गया। 1.25 माह। बिल और रेंट आ रहा है, बराबर आ रहा है? ऑब्वियसली वो तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे चल रही हैं, उसके अंदर कोई किसी किस्म की उन्होंने रियायत या चीज़ नहीं उन्होंने छोड़ी अभी तक। आपके पास कितने वर्कर काम करते हैं? मेरे पास 4 हैं। उनकी सैलरी का क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। उन लोगों को तो नहीं रोक सकते ना, उन्होंने तो खाना पीना है। अगर उनका खाना पीना रोक देंगे तो कैसे चलेगा गुजारा? उतना तो इन लोगों का तो कम से कम सोचना चाहिए ना। अगर वो नहीं ख्याल कर रहे, मालिक दुकानों के नहीं ख्याल कर रहे, हमें तो ख्याल करना चाहिए ना। बहुत से ऐसे भी हैं बिजनेसमैन जो बड़े सफ़ेद पोश हैं, जो इतनी ताकत नहीं रखते हैं कि वो दे सकें सैलरी। उनका क्या होगा? क्या होगा? यही होगा, डाउन साइजिंग होगी, लोगों को निकाल देंगे। लड़कों को, मज़दूर तबका है वो क्या करेगा? क्या होगा उनका? इसी तरह जो है वो भूख और अफलास जो है वो तंगी तो बनाएगी उन लोगों के लिए भी। निज़ाम तो ऐसे ही चल रहा है, सारों का ऐसे ही चल रहा है। ईद सर पे आ चुकी है, बिल्कुल वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और ईद भी पता नहीं चलेगा, ईद पहुंच जाएगी। ईद पे जितने भी ताजिर बरादरी थी, सबका बड़ा अच्छा ईद सीज़न गुजरता था, जो कि इस दफ़ा बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो क्या कहेंगे आपके, कैसा रहेगा ये? सारा साल जो है वो इन्हीं दिनों के ऊपर डिपेंड करता है। यही हमारा मेन सीज़न होता है। और इस वक्त जो पोजीशन है, इन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है, ऑब्वियसली उसके अंदर काम तो हो नहीं रहा उस तरह।
तो अगर काम नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली सर्दी का ये वाला जो माल है ये सारा स्टॉक ये गर्मी का बढ़ा हुआ है, और गर्मी का स्टॉक अगर हम सेल आउट नहीं कर सकेंगे तो सर्दी का कैसे कहाँ से लेंगे। ऑब्वियसली वो चेंज करना होता है, गर्मी का बेच के फिर ही सर्दी का आता है, तो फिर वो वाला भी सीज़न मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर ये वाला काम नहीं हो सकेगा तो आगे भी हम लोग तंग होंगे। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट अपना काम ज़रूर करे, लेकिन साथ जो ताजर बरादरी है उसको कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिलीफ दे। प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, SOPs होने चाहिए, उनका फॉलोअप भी होना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। खाली पुलिस के ज़ोर के ऊपर दुकानें मार्केट बंद करवा के ये इसका प्रॉपर हल नहीं है। इसका हल जो है वो ये कि आप मार्केट को टाइमिंग्स रख दें, प्रॉपर रखें, और 3 दिन 4 दिन जो है वो आप अवेलेबिलिटी दें। अभी भी मतलब कस्टमर जो है वो डील हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन बंद दुकानों के साथ कर रहे हैं, वो और ज़्यादती है, वो और ज़्यादा रिस्क है। तो इट्स मच बेटर कि आप इसे SOP के साथ ओपन करें और उसको कस्टमर्स को फैसिलिटेट किया जाए। इसके साथ जो है वो ताजिर भी जीता रहेगा, उसका भी कुछ ना कुछ गुजारा मुजारा होता रहेगा और दूसरे भी काम हो जाएंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप मुझे लगता है कि वो क्या कहते हैं अल्ट्रेशन मास्टर हैं आप, ऐसा ही है? तो आप बंद मार्केट में भी आके बैठे हुए हैं, क्या करें, गुजारा तो करना है ना। बैठते हैं अल्लाह के आसरे पे, कोई चले, कोई घर का खर्च ही चले, कुछ ना कुछ अल्लाह की तरफ से आ जाए। घर अपना या रेंटेड है? रेंट पे। रेंट पे है जी। मालिक मकान किराया छोड़ रहे नहीं? कुछ नहीं छोड़ रहे, वो तो कह रहे हैं हमें दें किराया। बच्चे कितने आपके? 3 है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो अगर ये सर ऐसी रहा तो कोरोना का चक्कर, क्या कहते हैं आपके, क्या फिर चलेगा? पर देखें, अभी तक तो अल्लाह के ऊपर उम्मीद कायम है कि बेहतरी होगी कुछ। अल्लाह ताला ये जो सारी मुसीबतें जो है ना हमसे हटा देगा, तो बाकी सबके साथ हैं जैसे भी होगा। ये जो सीज़न होता है रमज़ान का और फिर बकरा ईद का, ये ताजिर बरादरी का मेरे ख्याल में पूरा साल इसके ऊपर नज़र होती है कि यार हमने क्या वैरायटी लेके नहीं। ख़ास तौर पे गारमेंट्स की जो मार्केट है तो उनका ये इसके ऊपर बड़ा फोकस होता है। तो ये तो सीज़न आपका जो इस रमज़ान की ईद वाला है ये तो डूबता हुआ नज़र आ रहा है बिल्कुल। सर इस सीज़न की वजह से 1 साल पीछे चले गए हम। ये सीज़न 30 दिन के ऊपर ही हमने पूरा साल गुजारा करना होता है। अब ये सीज़न ख़त्म हो गया, समझे कि 1 साल हमारा पीछे चला गया है। अच्छा। 1 साल लोगों से कर्ज उठा के इधर उधर से पकड़ दकड़ के हमने सारा गुजारा करना है। तो गरीब बंदा तो मर गया ना। साफ ज़ाहिर है, वो तो पहले से ही आपको पता है कि एक तो महंगाई की वजह से, दूसरा ये कोरोना की वजह से, तीसरा ये लॉकडाउन आ गया। अब अल्लाह गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को सर यही देना चाहते हैं मैसेज के वे मेहरबानी करे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो ये वादे किए हैं रिलीफ फंड के, ये तो चले कम से कम गरीब बंदे को दें ना, ताकि उससे कुछ तो गुजारा हो। अब मैंने जब से ये स्टार्ट हुई है 81 वाली आए, मैंने मैसेज किया, मुझे जांच पड़ताल वाला मैसेज आया, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं उसी उम्मीद में हूँ कि चले वहाँ से कुछ मिल जाए, कहीं से कोई राशन मिल जाए, कुछ भी। अभी भी हम ऐप में इनसे बनवा रहा था कि मुझे ना राशन वाली ऐप बनवा देंगे, चले वहाँ से कोई गुजारा चले। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, मेहरबानी। बड़े मुश्किल हालात हैं जी। और ताजिर बरादरी ख़ास तौर पे उसमें वो लोग जो डेली वेजेस के हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और सफ़ेद पोश जो कि दुकान के मालिक भी हैं, गाड़ी भी रखी हुई है लेकिन सफ़ेद पोश है, दुकान भी रेंटेड है, गाड़ी मजबूरन रखी है, माल लाना होता है, और अल्लाह मानुल